विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर दिए अपने बयान को लेकर विवादों में घिरे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने अब सफाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की नाक के नीचे दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हैं। लोगों का जाति व धर्म देखकर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने मेरा पूरा बयान सुने बिना ही ट्वीट कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि राम गोपाल यादव ने गुरुवार को कहा था कि सोफिया कुरैशी के मुस्लिम होने के कारण उन्हें आपत्तिजनक बातें कही गई। इसके बाद उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह का नाम लेते हुए उनके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। सपा नेता राम गोपाल ने कहा कि युद्ध एक मुसलमान, एक दलित और एक यादव ने लड़ा, जिसमें उन्होंने दलित समुदाय को लेकर जाति सूचक बात कही। उन्होंने आगे कहा कि ये तीनों पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। ऐसे में भाजपा इस अभियान का श्रेय कैसे ले सकती है। वहीं उनके इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया, जिस पर अब उन्हें सफाई दी है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने 16 मई को अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हो, जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हो, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त की जा रही हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती हो। ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों के बारे में कल मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का धर्म नाम से पहचान के लिए इसलिए गालियां दी गई। विदेश सचिव मिस्त्री को गाली दी गई, मगर अब इन गालियों की वजह ये पता चली है कि व्योमिका सिंह जाटव हैं और एयर मार्शल अवधेश भारती यादव हैं, तो इन अफसरों को भी गालियां देने से बाज नहीं आते। इसके साथ ही राम गोपाल यादव ने सीएम योगी के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जिस मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हो और उन्होंने मेरा पूरा बयान बगैर सुने ही ट्वीट कर दिया। जिन मीडिया चैनलों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया था, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन पर सत्ता पक्ष के अलावा किसी को विश्वास नहीं। बता दें कि सपा नेता राम गोपाल यादव की विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर की गई जाति सूचक टिप्पणी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। सीएम योगी ने अपने पोस्ट में लिखा था, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांटना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। ये वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्त तक को बांटने के दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवाद सोच को जनता फिर जवाब देगी। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राम गोपाल यादव के बयान पर कहा था कि इंडिया गठबंधन के नेता लगातार भारतीय सेना और सैनिकों पर अपमानजनक टिप्पणियां करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जो जातिगत टिप्पणी की है, उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राम गोपाल यादव को तत्काल क्षमा मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, इससे पहले भी इंडिया गठबंधन के नेता लगातार सेनाओं का अपमान करते रहे हैं। वे कभी भारतीय सेना के शौर्य पर विश्वास नहीं करते हैं। वे सेना की कार्रवाई के लिए बार बार सबूत मांगते हैं। इससे भी आगे बढ़कर वे व्यक्तिगत रूप से सेना के अधिकारियों का अपमान करते हैं। इसके साथ ही शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।